हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं इसका फार्मूला का, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू और फिर सारे फार्मूला का प्रूवमेंट बता चुके हैं। जो बच्चा अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं फार्मूला वाला, तो वो जा कर के पीछे आपको आप वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ही ये समझना है तो पूरा समझ में आ जाएगा। आज हम बताने वाले हैं पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन में इससे 4-5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है। चलिए आज सबसे पहले इसमें बताते हैं कि कोई एंगल को हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे। डिग्री रेडियन में रेडियन, तो मान लीजिए 30 डिग्री है, तो हम सबसे पहले हमको मालूम होगा कि 180 डिग्री बराबर जो होता है पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? पाई बाई 180 ये रेडियन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझ लीजिए। तो हमको 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है। तो 30 डिग्री को लिखना है, तो 30 डिग्री और तक करेंगे तो क्या आएगा? 1 डिग्री और कितना है? तो 30 डिग्री और कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू 3030। तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 6 चलाएगा। तो यहाँ पर पाई बाई 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट तरीका जानेंगे, बार बार इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग को आपको याद रखना है कि इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देते। करना क्या है, हमको देखना है कि आपको याद रखना हमेशा 180 को कितना से डिवाइड करेंगे, कितना को जिसको भी हमको डिग्री में चेंज करना रहेगा। तो देखना है क्या 180 को उस डिवाइड आपको कितना से करेंगे कि आपको 30 आ जाएगा। तो 30 लाने के लिए क्या करना होगा? 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा कट के आंसर। तो ये 180 के बदले लिखना है कि आप पाई लिखना है, ये 6 लिख देना। तो पाई बाई 6 हो गया। अब लिखना रहेगा 45। तो 45 डिग्री को हमको डिग्री को लिखना रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 45 डिग्री को यहाँ हम लोग को, तो हम लोग को 45 लिखना। तो 180 को कितना से डिवाइड करेंगे? 180 को कितना से डिवाइड करेंगे कि हमको 45 आ जाता है? 4 से करना पड़ेगा। तो ये 45 आ जाएगा। अब 45 आ जाएगा तो इसके बोले तो पाई लिखना है, ये 4 लिखेगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो पाई बाई 4 हो गया। अब मान लीजिए 60। अब हमको लाना है 180 को कितना से डिवाइड करेंगे कि 60 हो जाए। तो 3 से करना पड़ेगा। तो इसके बदले में पाई लिखेंगे, ये 3 लिखाएंगे। तो पाई बाई 3 हो जाएगा। अब कर लीजिए कितना, ये हमको लिखना है 90। तो 90 180 को कितना से डिवाइड करना है कि हमको 90 आ जाता है? 2 से कर देंगे तब हो जाता है। इसके बदले तो पाई लिख देंगे, ये 2 हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमको भाई लिखना है 120 का। तो 120 के लिए क्या करना होगा? 120 तो 180 को कितना से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमको 120 आ जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 60 आ जाएगा। और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो इसके बदले तो 2 लिखना है, इसके बदले पाई लिखना है, ये 3 लिखना है। तो 2 पाई बाई 3 हो गया। और ये 135 होगा। तो 135 में क्या होगा ना, कर लीजिए 180 को कितना से हम लोग डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें कि 135 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो ये तो 3 को 3 लिख सकते हैं, इसके बदले पाई लिख सकते हैं, ये 4 हो गया। तो कितना आ गया? 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। और अब हम लोग 150, तो 150 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करना होगा? 180 को कितना से डिवाइड करें? अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना नहीं, आपको करना है 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 18, 30 हो गया। 30 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाता है। ये तो 5 रहेगा। ये 180 को लिखेंगे, पाई लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे। तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। और अगर हम लोग 180 तो जानते ही हैं क्या होता है? पाई होता है। और 270 के लिए क्या करेंगे? 270 के लिए हम लोग को 180 में कितना से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 270 आ जाए? अगर 2 से डिवाइड करते तो 90 होता। 90 को हम लोग 2 से, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270 चल जाएगा। तो ये तो 3 ही रहेगा, ये पाई हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा। तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। इसको 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये 360 के लिए था 180 में कितना से मल्टीप्लाई, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले करिए बाद में करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
तो 360 चले थे, 2 को 2 लिखेंगे, पाई लिखे तो 2 पाई। ये आपको याद रखना है, इतना आपको याद कर लेना है कि डिग्री में रेडियन में कैसे लिखा जाता है, ये सारे एंगल को ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग को करना है क्वेश्चन, हमको एग्जामिनेशन में आता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए या रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन में देता है, कहता है फाइंड, मान लीजिए क्वेश्चन देता है फाइंड, और इसके पहले और एक चीज़ जान लीजिए, पहले का टॉपिक से लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। हमको आपका सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक को याद रखना है, है ना। अगर याद नहीं है तो बच्चा लोग याद कर लीजिए। जैसे देखिए किसी का वैल्यू निकालना तो ये कर लीजिए। सबसे पहले वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिख देंगे 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग इसमें, फिर क्या करेंगे, फिर कर लेंगे यहाँ पे हम लोग इस 0 को ना 4 से डिवाइड करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, तो ये डिवाइड होगा तो 2/4 जो होता है 1/2 हो जाता है, और ये 4/4 जो होता है 1 हो जाता है। अब ये 0/4 जो होता है 0 हो जाता है। अब सारे को रूट में ले लेना है, सारे को रूट में लेना है, तो रूट में लेंगे तो क्या होगा, रूट 0 रूट 1/4 होगा, रूट 1/2 होगा, रूट 3/4 होगा, रूट 3/4 होगा, रूट 1 होगा। तो क्या होता है जो हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले, तो रूट 0 तो 0 ही होता है, और ये 1/4 का रूट 1/2 होता है, 1/2 का 1/2 हो जाएगा, ये रूट 3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकला साइन का वैल्यू निकला, साइन का वैल्यू निकला। अगर जो हमको बोलेगा कि साइन 0 का वैल्यू बताइए, साइन 0 डिग्री है ना, यहाँ पर एंगल आप मेंशन कर लीजिए, मेंशन करना है तो एंगल यहाँ पर कर दीजिए कितना, 0 डिग्री कर दीजिए, यहाँ 30 डिग्री कर दीजिए, यहाँ 45 डिग्री कर दीजिए, यहाँ 60 डिग्री कर दीजिए, और यहाँ 90 डिग्री कर दीजिए। सबका वैल्यू हमको आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का याद रख लेना है। ये जो वैल्यू आया, यहाँ पे जो वैल्यू आया, यहाँ पे जो वैल्यू है साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/2 हो गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया, साइन 90 का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। अब साइन 0 रहेगा तो 0 बोलेगा, साइन 30 डिग्री रहा तो 1/2 बोलेगा, लेकिन साइन 30 के बदले में आपको दे देगा π/6, साइन π/6 का भी वैल्यू क्या होगा, वही 1/2 होगा। साइन 45 बोलेगा तो 1/2 होगा, और साइन π/4 बोलेगा, π/4 रेडियन में भी रहेगा तो भी वैल्यू वही होगा। साइन 60 का वैल्यू तो ये होगा करेगा, साइन π/3 का वैल्यू भी यही होगा, साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, साइन π/2 के मतलब 90 के बदले π/2 भी लिख सकते हैं। अब कॉस का लिखना है तो कॉस का कुछ नहीं करना है, एकदम आसान काम है, उल्टा करके लिख दीजिए। इधर 1 है तो 1 इधर चलेगा, ये √3/2 हो जाएगा, और ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कर दीजिए हमको 10 लिखना है तो 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला आप पढ़े होंगे, tan थीटा और होता है साइन थीटा, और बाय में कॉस थीटा होता है। तो अगर 0 यहाँ एंगल लेंगे तो 0 यहाँ लेने का, साइन 0 लेने का, और कॉस 0, साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है, तो 0 बाई एनी नंबर 0 होता है। मतलब ये समझिए 0, आइए इसको समझ लीजिए, आपको बाई समझ, तो 0/1 0 होता है, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाए तो 1/√3 हो जाएगा, और ये 1/√2 कट जाए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल तो √3 हो जाएगा, और 1/0 तो इन्फिनिटी होता है। याद कर लीजिए, 10 लिखना रहेगा तो क्या करना है, 10 लिखना है तो आपको लिखना है तो कुछ सॉरी कॉट लिखना है तो क्या करना है, कॉट लिखना है तो इसको उल्टा करके लीजिए, ये इन्फिनिटी इधर चला आएगा, इन्फिनिटी इधर चलाएगा, ये √3 चलाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब लिखना है सेक लिखना, तो सेक करना, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है cos 1/cos थीटा होता है, मतलब उल्टा कर दीजिए cos वाला, तो cos सेक 0 का निकालना तो cos 0 का उल्टा कर दीजिए, 1/1 करिएगा तो 1 होगा, इसको करिएगा 1 बाई इतना तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, √3 हो जाएगा, मतलब पलट दीजिए,
इसको पलटिएगा तो क्या रहेगा, √2 चलाएगा, इसको करिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको करिएगा तो ये करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 इन्फिनिटी चलाएगा। और ये कॉसेक का करिएगा, कॉसेक का लिखिएगा तो कुछ नहीं करना है, कॉसेक का करिएगा तो कुछ नहीं आपको, कॉसेक का लिखने के लिए क्या करना होगा, ये साइन का उल्टा करना होगा, या फिर यहीं से कर दीजिए, ये इन्फिनिटी यहाँ चलाएगा, ये इन्फिनिटी चलाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और अब कर लीजिए कितना होगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 ही होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमको आता है एग्ज़ाम में हर साल दो या 3 क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है, मान लीजिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू को रेंज भी कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मान लीजिए ये हमको सपोज दैट, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, दे रहा है साइन इनवर्स, मान लीजिए 1/2 दे देगा, साइन इनवर्स 1/2 का बोलेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे, लिख दीजिए दूसरा नंबर में कर दीजिए। दूसरा नंबर में मान लीजिए दूसरा नंबर में दे देगा, 2 नंबर में दे देगा साइन इनवर्स दे देगा, √3/2 दे देगा, 3 में कर देगा साइन इनवर्स 1/√2 कर देगा, चौथा में कर देगा कॉस इनवर्स 1/2 कर देगा, 5वां नंबर में कर देगा कॉस इनवर्स कर देगा, √1/√2 कर देगा, और छठा में कर देगा साइन ये कॉस इनवर्स कर देगा, √3/2 कर देगा, 7वां में कर देगा टेन इनवर्स कर देगा, √3 कर देगा, 8वां में कर देगा टेन इनवर्स 1 कर देगा, 9वां में कर देगा टेन इनवर्स कर देगा आपको 1/√3 कर देगा। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे और क्वेश्चन लिखना था, ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपका 10वां नंबर क्वेश्चन में हमको क्या कर लेना है, इसका सारा ये कॉसेक इनवर्स ये 2 कर देगा, मान लीजिए 2 दे देगा, कॉसेक इनवर्स दे देगा 2/√3 दे देगा, कॉसेक इनवर्स दे देगा, √2 दे देगा, कॉसेक ये कर देगा सेक इनवर्स ये √2 कर देगा, सेक इनवर्स 2 कर देगा, सेक इनवर्स 2/√3 कर देगा, और कॉसेक इनवर्स जो होगा क्या होगा, कर दीजिए कॉट इनवर्स जो होगा, कॉट इनवर्स जो होगा मान लीजिए कितना होगा, ये 1/√3 कर दिए, या √3 कर दीजिए, √3 कर दीजिए पहले, कॉट इनवर्स और दे देगा 1 दे देगा, कॉट इनवर्स कर देगा 1/√3 दे देगा। ये मान लीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारा क्वेश्चन में ना करना है क्या, हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, या रेंज, इसका नाम दूसरा नाम रेंज भी होता है, इसको कहते हैं रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू बोले या रेंज निकालना, तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। पहला हमको है, चलिए पहला में साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 है मान लीजिए, और ऊपर से लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2 है। ये अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको रेंज याद करना जरूरी है, रेंज जो कि आपको पहले वीडियो में बनाया हुआ उसको देख लीजिएगा। साइन इनवर्स 1/2, तो देखना साइन इनवर्स तो लिखेंगे, आई 1/2 साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता था,
साइन π/6 का वैल्यू होता है। साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो साइन इन्वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा π/6। क्यों? क्योंकि ये इसका साइन इन्वर्स का रेंज जो होता है क्या होता है, रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब कर लीजिए, तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 1/2 जो है आ गया π/6 आ गया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन इन्वर्स √3/2। तो साइन इन्वर्स √3/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इन्वर्स तो लिखेंगे। आज साइन में किसका वैल्यू होता था, साइन 60 का वैल्यू होता था। साइन 60 साइन और 60 को लिखेंगे π/3 लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, ये π/3, क्योंकि ये आपका इसका रेंज में लाई करेगा। इसका मतलब हो गया 60 -90 से 90 के बीच में 60 होता है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो गया, आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्या हो गया, लिख दीजिए साइन इन्वर्स 1/√2 कर दिए, तो इसको लिखिए साइन इन्वर्स लिखेगा। साइन 45 का वैल्यू होता है और 45 को रेडियन में लिखते हैं, π/4 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो π/4 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए साइन इन्वर्स अब साइन इन्वर्स नहीं तो कॉस इन्वर्स में कर लीजिए, कॉस इन्वर्स कर लीजिए 1/2 रहेगा, तो क्या लिखिएगा कॉस इन्वर्स। कॉस में किसका ये किसका वैल्यू 1/2 होता है, याद रखिएगा। साइन इन्वर्स रहेगा तो साइन में 1/2 किसका होता है वो लिखना है, और कॉस इन्वर्स है तो कॉस में 1/2 किसका होता है वो लिखना है, ताकि कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल होता है है ना। चलिए, तो यहाँ कॉस इन्वर्स, तो कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 60 का होता है, π/3 का होता है, तो ये कैंसिल होगा तो π/3 इसका रेंज लिख देते हैं हम, क्या होता है ये 0 से π होता है, लिख दीजिए 0 से π होता है, 0 से π, तो मतलब 0 से 180 के बीच में ही ये एंगल आना चाहिए, उसके अलावा न कम आना चाहिए न ज़्यादा आना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स 1/2 जो है कितना आ गया, π/3 आ गया। 5वां नंबर में मान लीजिए कॉस इन्वर्स मान लीजिए कोई दे देगा, √3/2 दे देगा, √3/2 कर देगा, √3/2 कर देगा तो कितना देगा, कॉस इन्वर्स है √3/2 कितना है, कॉस 30 का वैल्यू होता है, π/6 कैंसिल कर दीजिए, π/6 आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इधर तो क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन था, लिख लीजिएगा, इधर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये मान लीजिए tan इन्वर्स वाला समझ लीजिए, tan इन्वर्स वाला 8वां नंबर समझ लीजिए, tan इन्वर्स कितना है, tan इन्वर्स 1 दे देगा, तो tan इन्वर्स 10 में किसका वैल्यू होता है 1, तो 10 π/4 का वैल्यू होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का जो आपको ये होता है रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है। आप कर दिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो आ गया वैल्यू ऑफ tan इन्वर्स 1 = कितना आ गया, π/4 आ जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कोई और ले लीजिए, ये दे ले लीजिए कॉस, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। अब कर लीजिए क्वेश्चन मान लीजिए क्या होगा, 10वां नंबर क्वेश्चन ले लीजिए। 10वां नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कॉसेक इन्वर्स, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कर दीजिए, आपको ये मान लीजिए 10वां नंबर में दिया हुआ कॉसेक इन्वर्स 2 कह रहा था। कॉसेक इन्वर्स तो लिखेंगे 2 कॉसेक में किसका मान होता था, कॉसेक 30 का होता था, 30 को π/6 लिखते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, π/6 हो जाएगा हमारा आंसर। कर दीजिए, इसका जो रेंज होता है क्या होता है, -π/2 से π/2 तो होता है, लेकिन 0 को छोड़ करके ये तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इन्वर्स 2 कितना आ गया π/6 आ गया। ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन ये मान लीजिए आपको दे देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा 13 नंबर में क्वेश्चन दे देगा आपको सेक इन्वर्स √2 कह दिया, तो सेक इन्वर्स तो लिखिए, और √2 सेक में किसका मान होता था, सेक 45 का होता है,
तो 45 को π/4 लिखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 आ जाएगा। π/4 ये सेक इन्वर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, लेकिन π/2 को छोड़ करके, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू सेक इन्वर्स का क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इन्वर्स √2 जो है आ गया π/4 आ जाएगा। अब मान लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये मान लीजिए दे देगा आपको, ये दे देगा 16 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है। 16 नंबर में क्या कर रहा है, कॉट इन्वर्स √3 दे दिया। तो कॉट इन्वर्स तो लिखेंगे, आई कॉट में किसका मान होता है कॉट में कॉट 30 का होता है, तो ये 6 कर दिए, तो ये कैंसिल कर दिए, तो ये π/6 हो जाएगा। कॉट इन्वर्स का जो आपको रेंज होता है 0 से पाई होता है, तो कर दीजिए। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वैल्यू ऑफ कॉट इन्वर्स √3 जो हो गया क्या आ जाएगा, π/6 हो जाएगा। और मान लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर में क्या करा है, कॉट इन्वर्स दे देगा 1/√3 और इसको कह देगा कॉट इन्वर्स इसका जो वैल्यू होता है किसका होता है, तो ये 60 का होगा, तो कॉट π/3 कर दिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा π/3, तो इसलिए इसका आंसर हो गया इतना। मान लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, कॉट इन्वर्स दे रहा है 1 का, तो कॉट इन्वर्स कर दीजिए, और कॉट में किसका वैल्यू होता है, कॉट π/4 का होता है, तो ये कैंसिल कर दीजिए, ये π/4 होता है, आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रिंसिपल वैल्यू ये चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप देखिए ये जो क्वेश्चन था आपको देख लीजिए, सारा एंगल पॉजिटिव है, अब निगेटिव सब जगह निगेटिव कर दीजिएगा, निगेटिव वाला ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, निगेटिव वाला ही एग्जामिनेशन में ज़्यादा आता है, इसलिए निगेटिव वाला को बढ़िया से देखिएगा। निगेटिव वाला, तो ये इन्वर्स में फार्मूला निगेटिव वाला आप देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है। फार्मूला तो हम बता ही दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए एक बार, फार्मूला हम बता दे रहे हैं क्या क्या होता है। इधर देख लीजिए, मान लीजिए इधर यहाँ पे कर देते हैं, इधर देख लीजिए, देखिए फार्मूला एक बार नोट कर लीजिएगा। साइन इन्वर्स -x जो होता है माइनस साइन इन्वर्स x होता है, ये कॉस इन्वर्स -x जो होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है, टेन इन्वर्स -x जो होता है माइनस टेन इन्वर्स x होता है। और ये मान लीजिए आपको कॉसेक इन्वर्स -x जो होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स x होता है, ये मान लीजिए सेक इन्वर्स -x जो होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स x होता है, और कॉट इन्वर्स -x जो होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमको ये 6 फार्मूला आपको याद रखना है। निगेटिव वाला एंगल में निगेटिव जब रहेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का निगेटिव में रहेगा और प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज बोलेगा, तो हमको ये फार्मूला याद रहेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। सारा ये फार्मूला जो है पहले वीडियो बना दिए, उसमें वीडियो में आपको दिया हुआ, और कैसे इम्प्रूवमेंट इसका भी दे दिया गया, इसके लिए बढ़िया से इसको देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए इसको। चलिए अब हम बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। चलिए अब कर लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 1/2। ये मान लीजिए आपको दे दिया साइन इन्वर्स -1/2, तो साइन इन्वर्स -x क्या होता है, तो माइनस बाहर निकालो। देखिए साइन इन्वर्स -x हम बताएं क्या होता है, साइन इन्वर्स x होता है, ये बता दिए तो क्या होता है, तो ये क्या करता है एंगल जो है ना आगे निकाल देता है। एंगल यहाँ माइनस है तो माइनस पहले आगे कर दिए साइन इन्वर्स, और ये x है तो साइन इन्वर्स x लिखता है, 1/2 हो जाएगा। एंगल को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एंगल निगेटिव है तो निगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल करना है, तो फार्मूला लगाना है। सबका फार्मूला जो कि अभी लिखे हैं उसको याद कर लीजिएगा। फार्मूला लगा करके निगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल बनाने के बाद ही क्वेश्चन बनाइए, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस लिख दिया साइन इन्वर्स, ये 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता था, तो साइन
π/6 का होता है। तो ये कर दीजिए, साइन इन्वर्स साइन कैंसिल हो गया तो -π/6 हो गया हमारा। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये आपका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है, मतलब -90 से 90 के बीच में -30 आता है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू हम सब पीछे वीडियो में आपको लिखा हुआ फॉर्मूला वाला में ही सारा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स दे देगा, साइन इनवर्स -√3/2 दे देगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या सबसे पहले पॉजिटिव एंगल बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर निकलता है, साइन इनवर्स √3/2 हो गया। अब क्या करिएगा तो लिखिएगा माइनस साइन इनवर्स, साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का होता है, 3 का, तो ये कैंसिल कर दिए तो साइन π/3 मतलब है ना, -90 से 90 के बीच में आता है -60। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन मान लीजिए साइन इनवर्स दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा ये दे देगा -1/√2 दे दिया। तो क्या दिक्कत है, पहले एंगल को पॉजिटिव करेंगे तो माइनस बाहर निकलेगा, साइन इनवर्स ये 1/√2 हो जाएगा। अब ये तो लिख दीजिए माइनस साइन इनवर्स, ये 1/√2 जो होगा साइन 45 का होता है, मतलब π/4 का होता है। तो ये कैंसिल कर दिए, -π/4 जो होता है -90 से 90 के बीच में आपको -45 आता है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए फिर देखते हैं, कह रहा है देख लीजिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में जो दे रहा है, 4 नंबर में दे रहा है कितना, कॉस इनवर्स -1/2। तो क्या होगा, तो कॉस वाला का हम बताए थे कॉस इनवर्स -x का होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये माइनस तो बाहर निकलता ही है, लेकिन एक पाई भी जुड़ जाता था, पाई माइनस है, कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से कर लेंगे तो पाई तो लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 60 का वैल्यू होता है तो π/3, तो ये कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया, पाई माइनस π/3 मतलब कितना 2/3, 2π/3 का मतलब होता है 120 होता है। तो इस कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, तो 0 से 180 के बीच में, तो ये 120 तो 0 से 180 के बीच में होता है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू इसका ये होगा। प्रिंसिपल वैल्यू हमारा यही हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स -√2 कर लीजिए तो क्या होगा, फिर पॉजिटिव एंगल बनाएंगे तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। ये हमारा ये 135, तो 0 से 180 के 135 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, छठा क्वेश्चन इसी बन जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, कितना नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन दे देगा। 9 नंबर क्वेश्चन देगा टेन इनवर्स -1/√3। तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स जैसे साइन वाला होता है वैसे टेन इनवर्स वाला होता है, तो इसमें भी माइनस बाहर निकलता है, टेन इनवर्स 1/√3 कर देना है, तो माइनस टेन इनवर्स, टेन में किसका वैल्यू होता है, 10 π/6 का वैल्यू होता है, तो माइनस π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको दे दिया 10 नंबर क्वेश्चन दे देगा। 10 नंबर में कह रहा है कॉसेक इनवर्स -2, कॉसेक इनवर्स -2 का क्या होगा, तो ये यहाँ भी कर दीजिए।
माइनस बाहर निकलता है, कॉसेक इन्वर्स 2 हो जाएगा, प्लस माइनस एंगल से प्लस एंगल कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स, तो लिखिए कॉसेक में कॉसेक π/6 का वैल्यू होता है, ये काट दीजिए तब माइनस π/6 होता है। ये रेंज होता है इसका माइनस π/2 से तो π/2 होता है, लेकिन 0 नहीं होता है। अब कर दीजिए तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया ऑफ कॉसेक इन्वर्स -2 माइनस π/6 हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कॉसेक इन्वर्स मान लीजिए कॉसेक इन्वर्स -√2 कर देगा तो क्या करिएगा, तो लिख दीजिए कॉसेक इन्वर्स, माइनस बाहर निकालेगा, माइनस निकल गया, कॉसेक इन्वर्स ये √2 हो जाएगा। अब लिख दीजिए माइनस कॉसेक इन्वर्स कॉसेक π/4 होता है, तो कल ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस π/4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा आपको, मान लीजिए 30 नंबर, ये मान लो क्वेश्चन नंबर आपको जो दे रहा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक इन्वर्स कह रहा है, सेक इन्वर्स -2/√3 कह रहा है। तो ये सेक में पाई वाला बाहर होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, तो पाई माइनस सेक इन्वर्स 2/√3 होगा, 2 बाई है ना √3 होगा तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा सेक इन्वर्स, तो लिखेंगे सेक में किसका वैल्यू होता है, सेक 30 का होता है, π/6 का होता है, तो कर दीजिए तो ये क्या होगा पाई माइनस π/6 मतलब कितना हो जाएगा 5 π/6 हो जाएगा। ये आपको 0 से पाई के बीच में होता है, लेकिन π/2 नहीं होता है, π/2 नहीं होता है। चलिए हमारा प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इन्वर्स -2/√3 इक्वल टू 5 π/6 हो गया। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हो, क्वेश्चन नंबर 16 में हमको भी देखना कॉट इन्वर्स -√3 है, तो एंगल निगेटिव है तो पॉजिटिव एंगल कर दीजिए, तो कॉट इन्वर्स माइनस x जो होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होता है, तो कर दीजिए पाई माइनस कॉट इन्वर्स, ये √3 कर दीजिए तो कितना हो रहा है, तो कर दीजिए पाई हो जाएगा। आइए कॉट इन्वर्स तो लिखेंगे कॉट कितना पाई बाई कर दीजिए कितना, ये आपको 6 π/6 होता था, पाई माइनस π/6 हो जाएगा तो कितना करिएगा, ये 5 π/6 कर दीजिएगा। हमको वैल्यू ये आपको बिलोंग करने लगा 0 से पाई में लाई करता है। चलिए तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इन्वर्स -√3 इक्वल टू 5 π/6 हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन में कर लीजिए, हमको कॉट इन्वर्स -1 दिए हुए है, कॉट इन्वर्स -1 दिए हुए है, तो ये भी पाई माइनस कॉट इन्वर्स 1 हो जाएगा, तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स ये कॉट में वैल्यू होता है कॉट π/4 का वैल्यू होता है, तो कैंसिल करिए तो पाई हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ये 3 π/4 हो जाएगा। और ये 18 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स माइनस ये √3 हो जाएगा, तो ये पाई माइनस कर दीजिए कॉट इन्वर्स हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, तो कर दीजिए कितना पाई माइनस कॉट इन्वर्स कॉट में किसका वैल्यू तो 60 का वैल्यू π/3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस π/3 मतलब कितना चलेगा 2 π/3। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा अब क्या करता है क्वेश्चन, यहाँ तो सब हम अलग अलग करके दे दिए, कभी कभी क्या करता है 2 गो को मिला करके एगो कर देगा, 3 क्वेश्चन को मिला करके एक ही में कर देगा, आप बोलेगा निकालना है इसका वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं।
क्वेश्चन दे देगा, वैल्यू निकालने के लिए दे देगा, बोलेगा एवल्यूएट, ये फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू बोल देगा, एवल्यूएट बोले उससे कोई दिक्कत नहीं, एवल्यूएट कह देगा। तो हमको क्वेश्चन में मान लीजिए कि दे दिया tan इनवर्स √3 और माइनस में cot इनवर्स -√3, इसका वैल्यू बोल देगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये तो इसका आंसर लिखेंगे। मान लीजिए आंसर लिखेंगे हम लोग, क्या करना है, tan इनवर्स तो लिखना ही है, और √3 के बदले में क्या करना है, ये √3 के बदले में लिखना है 10 π/3 का वैल्यू होता है इतना, हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट इतना, इक्वल टू माइनस कर देंगे, ये tan इनवर्स तो लिखेंगे 10, यहाँ पर एक काम करिए ना, पहले लिख लीजिए, आंसर कर लीजिए। आंसर में क्या करिए, tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स -√3, पहले निगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में चेंज कर लीजिए। कैसे, तो देखिए tan इनवर्स है √3, ये यहाँ पर माइनस है, cot इनवर्स माइनस पाई, ये cot इनवर्स पाई माइनस cot इनवर्स देता है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हो गया और माइनस पाई हो जाएगा प्लस cot इनवर्स √3 हो गया। आप कर लीजिए tan इनवर्स √3 और माइनस पाई प्लस cot इनवर्स यहाँ पर क्या कर दीजिए ना, यहाँ पे कर लीजिए, एक चीज़ यहीं पे कर लीजिए ना, tan इनवर्स तो है और tan में किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, और ये तो माइनस पाई है, और ये cot इनवर्स, और cot में किसका वैल्यू होता है, 6 का वैल्यू होता है, π/6 का वैल्यू होता है। तो कर लीजिए कितना होगा, π/3 हो जाएगा और माइनस पाई हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 LCM ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 पाई -6 पाई और प्लस पाई, तो कितना हो गया, -3 π/6 हो जाएगा, मतलब -π/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। इस तरह कंबाइन करके देता है, 2 को 3 को क्वेश्चन करके ऐसे दे देता है। क्वेश्चन मान लीजिए दे देता है, दे देगा cos इनवर्स, क्वेश्चन दे देगा दूसरा नंबर cos इनवर्स लिख देगा, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2 दे देगा। तो क्या करेंगे हम लोग, कर लेंगे उसी तरह कर लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, cos इनवर्स है, ये cos में किसका वैल्यू हो जाएगा, cos में π/3 का हो जाएगा, और ये कर दिए 2 और sin इनवर्स, और sin में किसका वैल्यू हो जाएगा, π/6 का हो जाएगा। तो कर दीजिए कट, ये कितना वैल्यू है, π/3 हो जाएगा, और ये 2 हो गया, ये π/6 हो जाएगा, मतलब π/3 और प्लस π/3 हो जाएगा, और ये 2 π/3 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे देगा, मिला करके दे देगा tan इनवर्स 1, क्वेश्चन 3 नंबर मान लीजिए tan इनवर्स 1 दे देगा, और दे देगा, और मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 प्लस, और क्या दे देगा, sin इनवर्स -1/2 दे देगा। इसका वैल्यू बोलेगा कि निकालिए, कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पॉजिटिव एंगल बनाना है, इक्वल टू tan इनवर्स 1 लिखना है, और ये बाहर निकलेगा तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखना है, और माइनस ये बाहर निकाल देगा तो माइनस हो जाएगा sin इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 10 π/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस पाई, और ये cos इनवर्स cos π/3 हो जाएगा, और ये sin इनवर्स और sin π/6 हो जाएगा। तो कर दीजिए π/4 हो जाएगा, और प्लस पाई हो गया, और माइनस π/3 हो जाएगा, और माइनस π/6 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है देख लीजिए, ये कर देना, ये करिएगा 2 2 1 3 3 π/6, मतलब कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो π/4 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 π/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, -π/2 हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए कितना 2, तो π/4 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।